एक दिन हमने हिसाब लगाया और पता चला अगर सब ठीक चला तो हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है। और मजेदार बात यह है कि हम इन 4000 हफ्तों को भी ऐसे जीते हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। जरा सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी को अगर हफ्तों में गिन दिया जाए तो वो सिर्फ 4000 के आसपास निकलती है। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही दिमाग इस बात को पकड़ता है अंदर कुछ अजीब सा हिलने लगता है। 4000 वीक्स यही एहसास दिलाती है। ये किताब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते भागते जो जिंदगी छूट रही है उसकी याद दिलाने वाली किताब है। हम सब बिजी है, इतना बिजी कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज में बिजी है। हर दिन टू डू लिस्ट बनाते हैं, हर काम अर्जेंट लगता है, हर मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए, और अगर एक दिन कुछ नहीं किया तो गिल्ट अलग से होता है। ओलिवर ब्रुकमैन कहता है कि ये प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम टाइम को कंट्रोल करने की हमारी ऑब्सेशन की है। हम मान बैठे हैं कि अगर सब कुछ मैनेज कर लिया तो जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, जबकि सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह मैनेज होती ही नहीं है। किताब सीधी बात कहती है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये एक राहत की बात है। हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हर मौका पकड़ ले, हर स्किल सीख ले, हर मैसेज का रिप्लाई दे, हर गोल अचीव करे, लेकिन 4000 हफ्तों में सब कुछ करने की कोशिश दरअसल किसी एक चीज को ठीक से ना कर पाने की गारंटी है। हम फ्यूचर के नाम पर प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करते रहते हैं, सोचते हैं कि बस ये फेज निकल जाए, बस ये टारगेट अचीव हो जाए, बस थोड़ा और स्टेबल हो जाए, फिर आराम से जिएंगे। लेकिन किताब याद दिलाती है कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं है, जब आता है वो भी प्रेजेंट बन जाता है, और तब हम फिर किसी नए फ्यूचर के पीछे भागने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग लूप है जिसमें जिंदगी क्वाइटली निकल जाती है। ओलिवर ब्रुकमैन एक पेनफुल सच बोलता है, आप जितना ज्यादा टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपको खिसकता हुआ लगेगा। प्रोडक्टिविटी हैक्स, एप्स, प्लानर्स, ये सब हमें एफिशिएंट बनाते हैं, फुलफिल नहीं करते। हम फास्टर तो हो जाते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। हम एक काम जल्दी खत्म करते हैं ताकि 10 काम नए उठा सके, और फिर कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। किताब ये भी सिखाती है कि डिस्कम्फर्ट से भागना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम चाहते हैं कि जिंदगी स्मूथ हो, बिना टेंशन के, बिना अनसर्टेनिटी, लेकिन सच ये है कि अनसर्टेनिटी ही जिंदगी का डिफॉल्ट मोड है। आप कभी रेडी फील नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि सब क्लियर हो जाए और फिर आप जीना शुरू करें। जीना हमेशा इसी मैसी हालत में होता है। एक बहुत डीप आइडिया ये है कि अटेंशन आपकी बहुत कीमती चीज है, टाइम से भी ज्यादा। आप 4000 हफ्तों में क्या करते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन हफ्तों में ध्यान किस चीज पर देते हैं। अगर आपका ध्यान हमेशा कंपैरिजन, नोटिफिकेशंस और एक्सपेक्टेशंस में फंसा रहेगा तो चाहे आपके पास कितना भी टाइम हो वो कम ही लगेगा। किताब ये इल्यूजन भी तोड़ती है कि समडे सब बैलेंस हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस, परफेक्ट रूटीन, आइडियल लाइफस्टाइल, ये सब कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में बैलेंस नहीं होता, चॉइस होती है। हर बार जब आप किसी चीज को चुनते हैं आप किसी और चीज को छोड़ रहे होते हैं, और यही चॉइस आपको कॉन्शियसली करनी होती है, ना कि गिल्ट के साथ। ओलिवर ब्रुकमैन कहता है कि मीनिंग कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप मान लेते हैं कि समय सीमित है, एनर्जी सीमित है और लाइफ इम्परफेक्ट है, तब आप ज्यादा सच के करीब जाते हैं। तब आप हर दिन को ऑप्टिमाइज करने की बजाय उसे अप्रिशिएट करना सीखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है बिग अचीवमेंट्स, लेकिन किताब कहती है कि मीनिंग छोटे पलों में छुपी होती है। किसी के साथ बैठकर बिना जल्दी के बात करना, बिना फोन देखे खाना खाना, बिना गिल्ट के आराम करना, ये सब बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन 4000 हफ्तों की कहानी इन्हीं से बनती है। किताब ये भी कहती है कि कीपिंग ऑप्शंस ओपन हमेशा अच्छा नहीं होता। हम किसी एक चीज को कमिट नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि कहीं कुछ बेहतर छूट ना जाए, लेकिन इस डर में हम हर चीज को अधूरा जीते हैं। कमिटमेंट का मतलब है ये मान लेना कि आपने कुछ चुना है और कुछ छोड़ा है, और ये छोड़ना फेलियर नहीं है, ये क्लियरिटी है। आखिर में किताब एक शांत लेकिन हैवी मैसेज देती है, आपको अपनी जिंदगी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जिंदगी को जीने की जरूरत है। 4000 हफ्ते बहुत कम है अगर आप हर हफ्ते को फ्यूचर के लिए सेव करते रहें, और 4000 हफ्ते काफी हैं अगर आप हर हफ्ते में थोड़ा सा भी प्रेजेंट में रह पाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, कि आप इनफ नहीं कर रहे, कि टाइम हाथ से निकल रहा है, तो बस याद रखना जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये बस सीमित समय में जी जाने वाली एक कहानी है। और शायद शांति इसी बात को मान लेने में है कि हम कभी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो करेंगे अगर उसे पूरी तरह जी लें तो वही काफी है। अगर जिंदगी सच में 4000 हफ्तों की है तो सवाल ये नहीं कि हम कितना कर पाए, सवाल ये है कि हमने कितना महसूस किया, हमने किसके साथ वक्त बिताया, किस चीज पर ध्यान दिया, और किस पल में हम सच में मौजूद थे। हो सकता है हम कभी पूरी तरह सॉर्टेड ना हो सकता है बहुत कुछ अधूरा रह जाए, लेकिन शायद जिंदगी का मतलब पूरा करना
नहीं, जीना है। आज अगर आप थोड़ा कम भागे, थोड़ा ज्यादा रुके और थोड़ी देर खुद के साथ बैठे तो समझ लेना आपने अपना हफ्ता सही इस्तेमाल किया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।